बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जय हिंद। मैं ये कह रहा था चंद्रमुखी जी कि आज रात हम डिनर के लिए चल रहे हैं। हाँ, मुझे तो पता भी था। कैंडल लाइट डिनर, जहां हम एक साथ बैठकर डिनर करेंगे, एक साथ एक दूसरे को समझेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे। हाँ या ना? मैं सब समझ रही हूँ सर, और हमारे पास ये डिनर बीनर कैंडल पिंडल का टाइम कतई ना है ना। मैं यहाँ काम करने आती हूँ सर। और आगे से आपने ऐसी कोई जो है पेशकश हमारे सामने रखी तो कमिश्नर साहब से कंप्लेंट कर दूंगी आपकी मैं। कंप्लेन? क्यों? अरे किसी को डिनर के लिए इनवाइट करना क्या गुनाह है? अगर यह गुनाह है चंद्रमुखी जी तो हाँ मैं गुनहगार हूं और मैं ऐसे गुनाह करता रहूंगा। देखिए, आपका जो मूड है वो बहुत खराब है फिलहाल। आप आराम से सोचिए अबाउट दिस इनवाइट और फिर जवाब दीजिए। चलते हैं डिनर, कैंडल लाइट डिनर, चाइनीज। अरे मैडम क्या कर रही है मैडम आप? अरे मैडम ऑफर सर ने दिया, लपड़ मुझे मिल रहा है, ये क्या बात हुई? अरे दिमाग में कोई आइडिया ना आ रहे ना इस साले से पीछा छुड़वाने का। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टंचाऊ पीछा छुड़ाऊ आइडिया आ रहा है। तो जिंदगी से पीछा छुड़वा दूंगी, फिर देगा आइडिया। तो मैडम जरा दरवाजे के पीछे तो आइए। मैडम आइडिया कुछ ऐसा है कि क्यों ना हम सर को गुनाह के रास्ते पर ले जाएं, यानी कि सर से कोई गुनाह करवा दें ताकि वो सस्पेंड हो जाए। एक्सक्यूज मी, पर ये होगा कैसे? सुनिए मैडम, करना क्या होगा। अब बच जाएगा सर का बैंड, देखना वो होकर रहेंगे सस्पेंड। ओके बाय। मन नहीं, बताओ कि भाई इस काम के लिए वो आदमी कहाँ से आएगा? उसका इंतजाम मैं करूंगा मैडम। ये काम करेगा मेरा दोस्त गोली। स्वीट क्यूट क्यूट तो क्यूट क्यूट क्यूट। अरे आजा आजा यार, प्रॉब्लम हो तो तू मुझे बोल, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है यार। मैडम मैडम ये है मेरा दोस्त गोली, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। समझा दिया इस साले को सब कुछ। गोली चूस के। कैसी भाषा में बात कर रहा है थारा दोस्त? अरे मैडम, जब गोली किसी काम को ओके कहता है तो इसी तरीके से कहता है कि नहीं गोली? गोली चूस के। यार गुलगुले, ये सर जी के सामने बोल तो लेगा ना यार? अरे सब कुछ समझा दिया है यार, गोली सब मैनेज करेगा। अरे कलाकार है वो। सर इज कमिंग। ओके बाय। मैडम मैं कितना बड़ा खर्राट यानी कि क्रिमिनल था। हाँ मैं वो था जो गुनाहों के रास्ते पे निकल गया था। हाँ मैं वो था जिसने गुनाहों से दोस्ती कर ली थी। हाँ मैं वो था जो गुनाहों का देवता बन गया था। लेकिन आप हैं जो किसी को गुनाहों के रास्ते पे जाता देख नहीं सकते। आप ही हैं वो जिसने मुझ जैसे आदमी को गुनाहों के रास्ते पे पड़ा देख करके सही रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। गोली चूस के। भाई मैंने जो करा है वो तो हमारा फर्ज है। भाई इस काम के लिए तुम्हारा एहसान कतई ना मान। अरे क्यों ना माने मैडम, क्यों ना माने? अरे मैडम, आप वो हारमोनियम है जिसने इस बेसुरे को भी गवैया बना दिया मैडम। मैडम आपकी वजह से आज ये सही रास्ते पर आया है। आपने इसके लिए क्या क्या नहीं किया मैडम? हाँ जी मम्मी जी, आप इसके साथ कितनी बार पिकनिक पे गई, डिनर पे गई, कोई अम्मा हिल स्टेशन पे गई। हाँ और इन्हीं नजदीकियों की वजह से आपने मुझे सुधार दिया। गोली चूस के। मैंने आपके साथ कितना सारा वक्त बिताया और मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैडम मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। गोली चूस के।
ओ ऐसा है भाई, प्रतिदिन जो है मैं कई गुनेगारों को रास्ते पे लाती हूँ, ना सही रास्ते पे, न तो इस हिसाब से तो सबसे शादी कर लेनी चाहिए बनने, और इसका मतलब तो रोज हमारी एक शादी होगी। और बेटा ऐसा है वैसे भी थारे में वो क्वालिटीज ना है जो बनने चाहिए अपने हस्बैंड में। अरे आपको क्या चाहिए? गोली चूस के। अबे तू हो रहा है एकदम ही मोटा तोंद वाला, काला सा एकदम जेल्ड बाल विलन लुकिंग आदमी। मनने चाहिए कोई एकदम ही प्लेजेंट फेस, क्यूट बेबी फेस, स्वीट चॉकलेट हीरो टाइप, ऋषि कपूर लुक अलाइक। हमारे से हाइट में थोड़ा छोटा हो, मतलब जिसको मैं लुक डाउन अपॉन भी कर सकूं, और जो है बड़ा क्यूट सा रोली पोली नाइस होमली बॉय। ठीक है ना? ठीक है मैडम, हम ऐसे ना सही तो ना सही, लेकिन आपको कभी भी गोली की जरूरत पड़े तो याद कर लीजिए, गोली चूस के। गुड बॉय। I'm the king. नॉट बैड गोली, नॉट बैड। गेट टू वर्क। किस सोच में डूबे हैं सर आप? सोच? मैं तो काम कर रहा हूँ। एक मिनट सर, मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश मत कीजिए सर, मैं सब कुछ समझ चुका हूं। लेकिन सच तो यह है सर कि आपको सोच में नहीं बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं सर, प्रयास। मैं कब से इस प्रयास में लगा हुआ हूं सर कि आपकी सुई में मैडम के नाम का धागा पड़ जाए और आप अपने प्यार के फटे हुए पजामे को सी सके, लेकिन आप हैं कि हर वक्त बौड़मपंती की बातें करते रहते हैं सर, बस यूं ही। सर मैंने देखा आपको, वो गोली आया था, वो सारी बातें आपने सुनी ना सर? वो गोली की सुनी ना सर? आपने बातें सुनी सर, मैंने देखा आपको बातें सुनते हुए। अभी भी वक्त है सर, जाग जाइए सर। ऐसा ना हो कि आपके नींद के घी में कोई और आकर मैडम के साथ शादी की कचौड़ी तल के चला जाए सर। और आपने अगर मेरी बातें नहीं सुनी ना सर, तो आपके हाथ में कचौड़ी तो दूर की बात है सर, पकौड़ी तक नहीं आएगी, पकौड़ी। नहीं नहीं गुलगुले, मेरे दोस्त, मेरे यार, मुझे कचौरी चाहिए। मैं वो कचौरी किसी और को खाने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, वो कचौरी मेरी है, मैं नहीं खाने दूंगा। बता मुझे क्या करना होगा, बता मुझे क्या करना होगा। पहले तो 1000 रुपए देने होंगे। वो किस लिए? सर हम यहाँ पर शादी की बात कर रहे हैं, तो एक वो शगुन तो बनता है ना सर। शगुन वो तो बनता ही है, तो बनता ही है। 1000 क्यों, 1000 रख लो। अब ये बताओ, वो रास्ता बताओ मुझे गुलगुले, जहां से मेरी बारात गुजरेगी। सर आप गुनाहों के रास्ते पर निकल जाइए सर। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, आस। यही एक आस है आपके पास सर। सर आपने खुद देखा है सर। अरे मैडम आपके साथ डिनर तो दूर की बात है, आपके साथ लस्सी पीने भी बाहर नहीं निकलती हैं। लेकिन जब कोई इंसान गुनाहों के रास्ते पर निकल जाता है, तब मैडम उस आदमी के साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाती हैं, पिकनिक पर जाती हैं, रेलवे स्टेशन से लेकर हिल स्टेशन तक जाती हैं सर। कुछ बात समझ रहे हैं सर आप? समझ रहा हूं मैं समझ रहा हूं, एंड आई विल डू इट। अंकल, एक छाते के नीचे 8 लोग खड़े थे, लेकिन एक भी नहीं भीगा, कैसे? ये बकवास बातें मुझसे मत पूछा कर, अच्छा? तू बता दे भाई, कैसे नहीं भीगे? बारिश ही नहीं हो रही थी। हो तेरे वाला नचना कहती सूटियो ना भी पाके मैं हो देसी गाना ला दे कहती मैं भंगड़ा पाउणा कहती मैं भंगड़ा पाउणा हो तेरे वाला नचना कहती सूटियो ना भी पाके मैं हो देसी गाना ला दे कहती मैं भंगड़ा पाउणा मैडम जी बचाओ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? क्या
अश्लील हरकत कर रहे हो? आपको दिखा नहीं, मैं इस लड़की को छेड़ रहा था। मैं गुनाहों की रास्तों पर चल पड़ा हूं। मम्मी जी ये क्या? सर जी एक पुलिस वाले होके गुनाह के रास्ते पे चल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं गुनाहों का देवता हूं, मैं गुनाहों का सिकंदर हूं, या ये कहो कि मैं गुनाहों का शहंशाह हूं। हाय सर, आप जो है इस गुनाह की राह पर कतई ना चल सकते। मैं जा चुका हूं, तो वापस आ जाइए। अब आना बहुत मुश्किल है। सर, यो राह सही ना है। और फूलों की राह पे चलने की मुझे कोई चाह भी नहीं है। एक मिनट मैडम प्लीज। सर, काय को जो है इतना जो है ब्लड बॉईल करवा रहे हैं, इतना ओवर एक्साइट हो रहे हैं? सर ऐसा है, एक काम करिए, कूल डाउन। सर आज जो है हमारे संग आप जो है कैंडल लाइट डिनर पे चलिए, आराम से जो है हम शांति में बात करेंगे। मैं आपको जो दोनों रास्ते, बुराई का और अच्छाई का, न दोनों रास्ते के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। फिर जो आपका मन करे आप करिए। ओके? आई एम ओके। जब आप इतना जिद कर ही रही है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, इनकार कर सकता हूँ? ठीक है, मैं आपके साथ कैंडल लाइट डिनर पर चलने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। हम वहां पर चाइनीज खाएंगे और थाई भी। हुई गुड 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 एक्टिंग भाई, फिल्मों में ट्राई करो कभी। तुम यहाँ? मैं सर आप ही का इंतजार कर रहा था सर। कैसा रहा सर कैंडल लाइट डिनर? मत पूछो। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा। क्या बताऊं मैं गुब्बारे, क्या बताऊं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो काम महीनों भर में नहीं कर पाया मैं, वो तुमने यूं कर दिया। मैं चंद्रमुखी जी के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। सर ये तो कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। अब आगे देखते जाइए सर, मैं क्या क्या करता हूँ। ओए लेकिन सुनो, तुमने कहा था कि चंद्रमुखी जी मुझे हिल स्टेशन पर ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे। सर आप भी अजीब बातें करते हैं सर। सर आपने अभी गुनाह भी तो इतना छोटा सा ही किया है। सर अगर आपको मैडम के साथ हिल स्टेशन पर जाना है तो आपको बड़ा गुनाह करना पड़ेगा ना सर। बड़ा गुनाह? मतलब मान लीजिए सर, आपने तो देखा ही है कि हमारे शहर में कितने सारे एटीएम खुले हुए हैं। हाँ। सर आप एक काम कीजिए, आप जाकर एक एटीएम को लूट लीजिए सर। What nonsense! Nonsense! ब्लडी हेल, लूट लो मतलब मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैं लूटूंगा एटीएम? पकड़ा गया तो? अरे सर कैसे पकड़े जाएंगे सर? अपने कोई मास्क वास्क पहन कर जाइएगा, अपने फेस पे कुछ कपड़ा लगा कर जाइएगा और जाकर एटीएम को लूट लीजिएगा। और सुबह वो एटीएम का सारा लूटा हुआ पैसा आप लेकर चौकी में आ जाइएगा और मैडम को दिखाइएगा, उनके सामने अपने गुनाह को कबूल कीजिएगा। उसके बाद रेलवे स्टेशन, ट्रेन पकड़ी, हिल स्टेशन। लेकिन नहीं गुलगुले, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज गुड। एटीएम लूटना जरूरी है क्या? 5 स्टॉल लूट लेता हूं मैं। देखिए सर, अगर आप मैडम के दिन का चैन और रात की नींद लूटना चाहते हैं तो आपको एटीएम तो लूटना ही पड़ेगा सर। एटीएम? ओके, आई विल डू इट। लूटूंगा मैं एटीएम, लूटूंगा मैं एटीएम, बन के दिखाऊंगा मैं गुनाहों का देवता। एटीएम लूटना है, तैयारी तैयारी तैयारी। I'll see you, I'll see you. एटीएम। बेटा तू जो है ना हमारे दहेज की पोटली सर पे रख के डांस करता हुआ आएगा तू। सुन भाई, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। ये कल सवेरे जब सर एटीएम से लूटे हुए पैसे लेके चौकी में आएंगे ना ठीक उसी वक्त एंड मौके पे हम कमिश्नर साहब को बुलवा लेंगे और वो उन्होंने सस्पेंड कर देंगे। बेटा मजा आ जाएगा। Sometimes I think I should have a son like you. Son? Yes. Come on, let's think about it. ये देखिए चंद्रमुखी जी, ये देखिए क्या तीर मारा मैंने। हाँ सर यो क्या है आपके इन बैग्स में आपका सामान? ये मेरे गुनाहों का सबूत है चंद्रमुखी जी। कैंडल लाइट डिनर पे आपने मुझे जो कुछ भी समझाया था ना उसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि गचाखच बैंक का एटीएम मैंने लूट लिया है। यस! ओह माय गॉड, मम्मी जी सर जी तो गुनाह के रास्ते पर बहुत आगे तक निकल गए हैं।
बहुत आगे निकल गया हूं मैं चंद्रमुखी जी, बहुत आगे निकल गया हूं। मैं गुनाहों का राजू बन गया हूं, मैं गुनाहों का बिट्टू बन गया हूं, और अगर सच कहूं तो मैं गुनाहों का बेताज बादशाह बन गया हूं। Yes, I've done it! अभी तो सिर्फ एक एटीएम लूटा है मैंने, आगे आगे देखिए क्या क्या करता हूं मैं इंटरनेशनल लुटेरा बन जाऊंगा, सबको बताऊंगा मैं, आपको भी। आगे आगे देखिए क्या क्या करता हूं मैं इंटरनेशनल लुटेरा बन जाऊंगा, सबको बताऊंगा मैं, आपको भी। सर आप यहाँ कैसे कैसे? मैं यहाँ। सर जैसे कि आपने देख लिया है कि इंस्पेक्टर राज आर्यन ने ना अपना एक वाले जुर्म कर लिया है कि इन्होंने एटीएम लूटा है सर। ना जाने कितने बेगुनाह मासूम लोगों की मेहनत की कमाई लूटी है सर इन्होंने। मम्मी जी, ऐसे आदमी को पुलिस में रहने का कोई हक नहीं है। सर वो मैं दरअसल एक्चुअली आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। मुझे तुम पे नाज है। हैं? सर एटीएम लूटने के लिए? नहीं 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 नहीं, बल्कि एटीएम के पैसों को लुटेरों से बचाने के लिए। क्या मतलब? वैसे इंस्पेक्टर आर्यन सर, वैसे आपने ये गचागच बैंक एटीएम कितने बजे लूटा? यही कुछ रात के 2 बजे हुए थे। करेक्ट। और वही रात को 2:30 बजे कुछ लुटेरों ने उस एटीएम पर हमला किया सिर्फ पैसे लूटने के लिए। लेकिन एटीएम में पैसे ही नहीं थे, क्योंकि सब पैसे तो आपने निकाल लिए थे वहां से। हाँ, वो एक्चुअली उसे महफूज रखने के लिए मैंने निकाल लिए थे सर। वेरी गुड वेरी गुड। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये खबर पहले से मिल गई होगी। हाँ सर, मेरे कुछ इन्फॉर्मर्स है, खबरी है, जो मुझे इन्फॉर्म करते रहते हैं। उन्होंने क्या? गुड गुड। मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कीप इट अप। जय हिंद। सर आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। शट अप यू चमचे। ओके सर। I'm the kid. मोटे, बता तूने ऐसा क्यों किया? अरे सर वो मैडम के कहने पर। चंद्रमुखी जी, आपने ऐसा किया? आप चाहती थी कि मैं सस्पेंड हो जाऊं? सर ऐसा है ना, यो जो कमिश्नर साहब आपको घनी शबाशी देकर गए हैं ना यहाँ खड़े खड़े, सर इनका जो है फोन आया था हमारे पास। हमारे से कह रहे थे कि भाई चंद्रमुखी ना, मैं क्या देख रहा हूँ कि राज आर्यन तो जो है कोई केस सॉल्व भी कतई ना करते, न इनकी तो घनी बुरी रिपोर्ट आ रही है, तो क्यों ना इन्हें सस्पेंड कर दिया जाए ना, मुफ्त की नौकरी जो है, मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं। लपेट। तो मैंने कही सर प्लीज ना, फॉर बिकॉज आई एम योर कुलीग्स, तो मैंने जो है ना ये सब चक्कर चलाया ताकि आपको यहाँ क्रेडिट मिले और आपकी जो है नौकरी बच जाए, और आप हम पे ही जो है बिल फाड़ रहे हैं। प्लीज सर प्लीज। देखो, मुझे माफ कर दो चंद्रमुखी, आप सब मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा चंद्रमुखी जी, प्लीज फॉरगिव मी। लेकिन ये बताइए चंद्रमुखी जी, वो हिल स्टेशन पे जाने का क्या है आपका विचार? सर हिल स्टेशन ना, मन ने तो है अपनी चौकी से ही घना प्यार। ਚੰਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟੇਕੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਚੰਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟੇਕੀ ਸੀ, ਮੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜੀ।
भैया ऐसा है, इस चौकी में एक दोस्ताना देखने की कमी रह गई थी ना, वो भी पूरी कर दी है सर जी ने। थैंक यू वेरी मच। नहीं वो मैं मैं नहीं सर, मैं सर, मैं एक हवलदार हूँ सर। कोई उसने परी चौराहे की फिसलन भाई का कोठा नहीं हूँ जिसे देखते ही आपके अंदर की तवाइफ जाग जाती है सर। क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये बकवास कर रहा है तो आप इसके साथ बाहों में बाहें डाल के क्यों नच रहे थे? I was practicing. Actually, I was practicing. दरअसल क्या है, एक चैरिटी प्रोग्राम है जिसमें मैं हिस्सा लेने वाला हूँ, इसीलिए। सर कहीं आपका यो हिस्सा मोहल्ले का किस्सा ना बन के रह जाए सर। बात को यहीं गर्मा गर्मी में दबा दीजिए, रोते को चुप कराइए, सॉरी बोल लीजिए इसने। Why me? मैं क्यों बोलूं सॉरी? मैं क्यों? हाँ? सर ये तो मेरी पतली कमर में हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए था ना सर आपको। मैं क्यों? सर ऐसा वैसी आपकी कोई रेपुटेशन खास अच्छी है ना कमिश्नर साहब के आगे, न कहीं वो अश्लील समाचार उन तक पहुंच गया। सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है मुझे? सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम? सॉरी बोलने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है। I'm sorry. Sorry. अरे बंद करिए हमी। सर, केस इज कमिंग। ओके, बाय। अबे तू भी तो हर जगह एकदम ही प्रेजेंट रहे बे। एक्सक्यूज मी, हम बंटू हैं। अबे घंटू भी होता तो भी क्या कर लेता तू? अरे घंटू नहीं, हम हैं बंटू बाल्टी। और ये क्या है? आधी मूंछ, बाकी कहाँ है? मैडम हमारा नाम है बंटू बाल्टी। तिमर कंटोला में हमारी बाल्टी बेचे की दुकान है। खुशकी बहुत है। और ये जो है ना चौराहा, बासमंडी चौराहा, वहाँ पे हम रहते हैं। खुशकी बहुत है। और हमारे घर में एक पत्नी भी है। और दूसरों की कितनी है? सॉरी। देखिए मैडम, हमारे घर में एक पत्नी भी है। पुराना सा घर है, दादाजी के जमाने का। हाँ, और वो क्या है कि उसमें हमारे पिताजी रहते हैं, उसके 4 भाई थे, 2 बहनें थी और 2 माँ भी थी। अबे राशन कार्ड बनवा ले यहाँ, तू मुद्दे पे ना आइयो, फैमिली ट्री लिखवा ले यहाँ। देखो यार, जो कुछ कहना है हमारी मैडम को जरा साफ साफ कह दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग की अगरबत्ती सुलग गई ना तो हमारी मैडम 1 नंबर की तूफानी दरिंदा, मेरा मतलब है खूनी परिंदा, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। तुम बोलो। अरे गुस्सा तो हमें भी बहुत आता है ना, इसलिए हम यहाँ पे FIR लिखवाने आए हैं। काके सानू खुल के दस, तूने किसके खिलाफ FIR लिखवानी है? हमारे 2 पड़ोसियों के खिलाफ। खुशकी बहुत है, इसलिए क्या होता है कि हम हमारे पूरे बदन पे तेल की मालिश करते हैं और धूप सेकने के लिए छत पे चले जाते हैं। छत पे जाके हम लेट जाते हैं और सो जाते हैं। तो आज भी यही हुआ कि हम हमारे पूरे बदन पे तेल की मालिश करके छत पे चले गए, वहां पे लेट गए और सो गए। अचानक हमें फील हुआ कि हमारी मूंछों में कोई कीड़ा रेंग रहा है। हम हटा रहे थे, फिर भी हटने का नाम नहीं दे रहा था। बाद में हमें पता चला कि वो कीड़ा नहीं था, बल्कि हमारे 2 पड़ोसी है ना, रांझा और मांझा, उनके पतंग का मांझा था, जिसकी वजह से हमारी मूंछ कट गई। अबे कौन हो रहे हैं ये शौकीन लोग जो अपने जो है स्पोर्ट के चक्कर में लोगों की मुंह मुड़वा दे रहे? बुलवाओ सालों ने। अबे इस बार तेरी पतंग टेढ़ा पेंचा लगा के काटूंगा, काट के रहूंगा। कटने नहीं दूंगा। मैंने भी फिरोजाबाद से चूड़ियों का पाउडर लगा के जो मांझा बनाते हैं ना, वो मांझा मंगवाया है। कटने नहीं दूंगा। अबे इस बार मैं तेरा कनकौवा भी काटूंगा और मौका मिला तो तुझे भी दबोच लूंगा, काट के रहूंगा। मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं तेरी गर्दन पकड़ के उमेट के गुरमेट दूंगा। कटने नहीं दूंगा। अबे जान दे। नाम रांझा पतंगा काट के रहूंगा। मांझा पतंगा कटने नहीं दूंगा। रांझा पतंगा, मांझा पतंगा, यानी दोनों का सरनेम पतंगा। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बदकिस्मती से ये मेरा सौतेला भाई है, काट के रहूंगा। ओहो, तो तुम्हारे डैडी ने 2-2 शादियां की थी हैं? जी नहीं, मम्मी ने। तो एक बाप से पैदा हुआ मैं, रांझा पतंगा काट के रहूंगा। और दूसरे बाप से मैं पैदा हुआ, मांझा पतंगा कटने नहीं दूंगा। कंफ्यूजन। भैया ऐसा बातों से तो यो दिख है कि तुम दोनों जो है सौतेले भाई कतई ना हो बल्कि दुश्मन हो रहे हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम दोनों जानी दुश्मन हैं। जैसे हमारे बाप थे,
काटने नहीं दूंगा। अरे वो भी पतंगे एक दूसरे की काटते काटते दुनिया से कट गए, लेकिन दुश्मनी आज भी जिंदा है, काट के रहूंगा। अबे ऐसा है ना, अपनी दुश्मनी में इसकी ना बंटू बाल्टी की क्यों मट्टी बलीद कर रहे हो? ना यू आराम से अपनी छत पे जो है मालिश करा के लेट रखा था, तुमने इस फुल आदमी को जो है हाफ मूछ वाला बना दिया। यो कौन से मैनर्स हो रहे हैं? क्योंकि खुशकी बहुत है। ना छत पे बेचारा आराम कर रहा था तुम्हारे मांझे से, इसकी कट गई मूछ। ये बताओ क्या होगा इसका? देखिए मैडम, मैं पतंगे काटता हूँ, काट के रहूंगा, मूछे नहीं। इनकी मूछे जो है जरूर इस मांझे से कटी होंगी, काट के रहूंगा। काटने नहीं दूंगा। मैडम देखिए, इनकी लेफ्ट साइड की मूंछ कटी है और हम इनके राइट साइड वाले मकान में रहते हैं। मैडम अगर हमारे फिरोजाबादी खर्राटा मंजे से इनकी मूंछ कटी होती तो इनके राइट साइड की कटी होती। कटने नहीं दूंगा। मैडम इस आदमी की बात में पॉइंट तो है। अरे क्या खाक ठीक है? ये भी तो हो सकता है कि जब इनकी मूछें कटी थी तो इन्होंने राइट साइड में यूं करके करवट ले लिया हो, काट के रहूंगा। हाँ वेल मम्मी जी, आई थिंक ही इज राइट। अबे ओ एनी टाइम रिटायर बुढ़ाऊ। किसने कही है एडवाइस देने को, बीच में आने को? अखबार पढ़ ले, श्रद्धांजलि कॉलम छांट ले अपने लिए वहीं कोई। भैया ऐसा है, आज से पतंगबाजी बंद, छत पे कोई पतंग ना उड़ाओगे दोनों। चलो। अरे मैडम, ऐसे कैसे पतंग उड़ाना छोड़ दे? हम धुआंधार जबराट धुरंधर पतंगबाज हैं। हाँ, काट के रहूंगा मैं तो। काटने नहीं दूंगा। हम भी कोई कम पतंगबाज नहीं है, राजा बजा के बाजा टाइप के पतंगबाज हैं। काटने नहीं दूंगा। अच्छा, मतलब इतने एटीट्यूड और इतने एरोगेंस में चल रहे हो दोनों, इतने जो है धुरंधर पतंगबाज हो रहे हो। अरे हमसे कोई जीत जाए तो हम कुछ भी हार जाएंगे। काटने नहीं दूंगा। हाँ, साफ सी बात है। लगी शर्त? हाँ तो लगा लो शर्त, कभी भी। सही है, तो कल आ जाना। कल इस चौकी की छत पे होगा मुकाबला। जो अगर मैं जीत गई तो भैया जैसा मैं कह रही हूँ वैसा होगा, पतंग ना उड़ाओगे छत पे दोनों। और अगर जो तुम जीत गए तो भाई दिल खोल के उड़ाओ पतंग। पतंग उड़ाना कोई क्राइम तो है ना? हाँ तो ठीक है मैडम, मंजूर है हमें, काट के रहूंगा। हाँ, काटने नहीं दूंगा। हाँ। चल बे। अबे चल, तेरी अभी तो मैं काटता हूँ। आपको पतंग उड़ाना आता है मैडम? भैया दो आदमी हैं देश में जो सब काम कर सके, एक अमिताभ बच्चन और एक मैं। अंकल कल मैं टीवी देख रहा था। हाँ तो? टीवी पर एक फिल्म आ रही थी। हाँ तो? उसमें माधुरी दीक्षित थी। क्या बात कर रहा है यार, माधुरी दीक्षित? अरे माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी यार। मतलब माधुरी दीक्षित की एक एक फिल्म 8-8, 10-10 बार देखता था मैं, इतनी अच्छी लगती थी मुझे माधुरी दीक्षित। आई यूज्ड टू लव माधुरी दीक्षित। हाँ तो? तेरी तो देवे कन्नी देवे। अब ये टोपी जल्दी करना। ओए, क्या उड़ रही है बे? देख क्या उड़ रही है बे। पकड़ में, पकड़ में। और मेरी वाली देख ले, और तेरी वाली को कैसे क्रॉस करके निकल गई आगे। नखलऊ से मंगाइए, मैं कटने नहीं दूंगा। अरे मेरी जरी वाली है, काट के रहूंगा। जीतेगी भाई जीतेगी, चंद्रमुखी जी जीतेगी। जीतेगी भाई जीतेगी, चंद्रमुखी जी जीतेगी। सर विधानसभा के चुनाव लड़ने ना आई हूँ मैं एक सिंपल सा पतंग का मैच खेलने आई हूँ बालकों के संग। प्लीज सर। What is this? मैं तुम्हें एनकरेज कर रहा हूँ, मतलब मैं आपके लिए चीयर कर रहा हूँ। चीयर, आई एम द चीयर लीडर। एक मिनट सर, अगर आपको चीयर करने का इतना शौक है तो आप वो चीयर लीडर वाले कपड़े भी क्यों नहीं पहन लेते सर? मतलब वो एक शॉर्ट स्कर्ट आता है, एक ट्यूब टॉप आता है, वो पहनकर आप यूं नाचिए साथ में। नाच हो गया? आ जा इधर। कपड़े ना, आ जा, नाप ले ले बेटा तेरा। आ जा इधर, आ मेरे पास आ। हैं, कपड़े सिलाएगा मेरे लिए? मतलब सर मैं लो जी मम्मी जी, मैं कन्नी देता हूँ जी। ओह, चुपचाप खड़ा रहे। हाँ भाई रेडी हो दोनों? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, काट के रहूंगा। ये पकड़। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ, क्या बात है मम्मी जी। आजा बेटा आजा। अबे ध्यान से, इज्जत की बात है आज। बहुत अच्छे। वेरी गुड मैडम।
जल्दी खींचो खींचो। यस मैडम, यस यस। बोला था ना भाई, जीतेगी भाई जीतेगी। चंद्रमुखी जी जीतेगी। क्यों भाई लंगूर, चल कोई बात ना, साइड में हो ले। ओ लंबू चला जा। काट के रहूंगा, काट के। आ जाओ आ जाओ। अबे देखियो, खेचा मार में खेचा। हाँ काट के रहूंगा मैं, काट के। हाँ मैडम थोड़ा लेफ्ट। कनखा हुआ है, कनखा हुआ। खींचो खींचो। लेफ्ट मैडम, लेफ्ट। सॉरी, बोला था। सके हाथ लाओ जी, सके हाथ। खेचा मार में खेचा। हाँ हाँ रुक जा। कम ऑन मैडम, कम ऑन। खींचो 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 खींचो। खींचो खींचो। ढील दे, ढील दे, ढील दे। काट के रहूंगा, रुक जा। अबे भाई जीतेगी भाई जीतेगी। चंद्रमुखी जी जीतेगी। हाँ तो भाई चंगू मंगू, बेटा ये जरा शर्त के अनुसार अपनी छत पे पतंग उड़ाते पकड़ा ना जाना कभी, समझे? हाँ जी। निकला यहाँ से। हाँ ठीक है, क्या किया है, काट के रहूंगा। तूने किया बे साहब। अरे ठीक है, हाँ चलिए। चल बे, चल। अबे चल बे, तेरे कान में हार गया। हाँ भाई बंटू, इब जौन सा मर्जी तेल चाहे सरसों का, नारियल या ऑलिव ऑयल अपने बॉडी पे लगा और खूब धूप सेक तू। खुशकी बहुत है। थैंक यू वेरी मच मैडम। चलो भाई चल बेटा नाप ले ले मेरा। चल चल चल। सर उधर नाप। चाय बोल। चाय। हंसा। अरे मैडम, मैडम। चाय मंगाता हूँ मैडम। चलो आज मैंने तुम्हारे कान उमेड़ के तुम्हें मजा ना चखाया ना, तो मेरा नाम नहीं। ओहो, मैं क्या की हो गया भाभी जी, इसने छेड़ तो नहीं दिया कहीं है? ओ भाभी का तेवर ज्यादा यहाँ मस्करी में हो रहा है, तू छेड़ ले भाभी ने। इस औरत ने इसका कान उमेड़ के कर दिया है लाल। बंटू बाल्टी जल्दी बताओ क्या हुआ है बवाल। ओके बाय। माल? ये हमारी बीवी को माल क्यों बोलती है? अरे माल नहीं, इसने बवाल का। बवाल बहरे हो गए हो क्या? यही तो मैं कह रही हूँ तब से, ये बहरे हो गए कान उमेड़ के। अबे 4 फुट की कौन हो रही है तू? देखो हम हैं मिसेस बाल्टी, इनकी वाइफ। मैडम जी ये ना बहरे हो गए। पता है कल क्या हुआ? मैंने इनसे कहा देखो जी हमारा टीवी पुराना हो गया है, नया ला दो। तो पता है इन्होंने क्या किया? शाम को घर में एक नई बीवी लाके खड़ी कर दी मेरे सामने। मत पूछो कैसे रफा दफा किया मैंने उस चुड़ैल को, कान उमेड़ के। मैडम ये जो भी कुछ हो रहा है ना, उसके पीछे वो रांझा और मांझा का हाथ है, क्योंकि खुशकी बहुत है ना। मैडम हुआ ये कि हम हमारे बदन पे तेल लगा के छत पे धूप सेकने के लिए गए, क्योंकि खुशकी बहुत है ना। और हुआ ये, और वो दोनों फिर से पतंग उड़ाने लगे? नहीं पटाखे नहीं छुड़ाने लगे। मैडम हुआ है कि इस बार ना वो दोनों गुलेल लेके एक दूसरे के साथ मारामारी कर रहे थे, तो वो गुलेल का एक पत्थर है ना मेरे कान पे आके लग गए और हम थोड़े बहरे हो गए। ओहो, तो तुम बहरे हो गए? नहीं हम बहरे हो गए। बहरे हो क्या? हे भगवान कब मेरे मिस्टर बाल्टी का बहरापन ठीक होगा मैडम, कान उमेड़ के। भाई इसका तो जो ठीक होगा सो होगा, फिलहाल कल वो रांझा और मांझा जरूर ठीक हो जाएंगे। सुनो क्या करना है। चलो, अरे जरा संभल के।
करो ना कानू मेट के। हाँ कुछ करो ना कानू मेट के। हाँ मैडम हम तो बर्बाद हो गए क्योंकि खुशकी बहुत है ना। अरे ये क्या हो गया? मैं बताता हूँ मैडम, मैं बताता हूँ मैडम। मुझे फोन पे इंफॉर्मेशन मिली थी कि टिमरकन टोला में ब्लास्ट हो गया है, तो मैं वहां गया मैडम, और वहां मैंने देखा कि ये बंटू बाल्टी का घर, इसके घर का पिछला हिस्सा ब्लास्ट में पूरा ढह गया है मैडम। गोपी वो ब्लास्ट के कुछ सैंपल लेके लेबोरेटरी में लेके गया है, वो रिपोर्ट लेके आता ही होगा, लेकिन मैं शक की बिना पर इन दोनों को अरेस्ट करके लाया हूँ मैडम। अरे लेकिन मैडम मुझे क्यों, मेरा क्या कसूर है, काट के रहूंगा। और मैडम मुझे क्यों अरेस्ट किया है, कटने नहीं दूंगा। मम्मी जी, उस ब्लास्ट में यूज हुए बारूद की रिपोर्ट आ गई है। ये बिल्कुल उस बारूद से मिल रही है जिसका इस्तेमाल सिर्फ आतंकवादी करते हैं। अब तो चलेगा देशद्रोह का मुकदमा और सजा होगी अच्छी खासी। रांझा मांझा तुम दोनों को होके रहेगी फांसी। ओके बाय। अरे लेकिन भैया लंबा जाओगे दोनों। ऐसा है कि शक की सुई ना सिर्फ तुम दोनों पे जो है पॉइंट कर रही है। दोनों इसके पड़ोसी हो रहे हो हैं, आजू बाजू में रहते हो दोनों और आपस में हो रहे हो कट्टर दुश्मन ना। जरूर तुम दोनों में से ही किसी एक ने जो है दूसरे को निपटाने के लिए एक बम घेरा होगा जो इस बेचारे बीच वाले के घर में गिर गया। डालो सावन अंदर। अरे नहीं मैडम, देखिए एक मिनट, देखिए मैडम कि हम दुश्मन तो बहुत दूर की बात है मैडम, हम तो भाई है भाई, वो भी सोते नहीं सगे मैडम, काट के रहूंगा। हाँ मैडम, हम सगे भाई हैं, कटने नहीं दूंगा। वो तो हम बंटू बाल्टी को परेशान करने के लिए सब करते चले आए हैं, कटने दूंगा। जिससे ही अपना घर छोड़ दे या हमें बेच दे, जिससे हम बीच का मकान तोड़ के एक बड़ी सी हवेली बना ले और साथ साथ में रहे, कटने नहीं दूंगा। हाँ मैडम, अब हम प्रॉमिस करते हैं मैडम कि आज के बाद हम इनको कभी परेशान नहीं करेंगे मैडम, काट के रहूंगा। भैया ऐसा है, माफी ना मिलेगी इतनी आसानी से। माफी अगर चाहिए तो पहले तो जो है इसका घर पूरा ना रेनोवेट करो और उसके ऊपर से जो है 5 लाख रुपए कंपनसेशन के जो हरासमेंट के जो करी है तुमने इस पे, बोलो मंजूर है वरना अंदर डालूं दोनों ने? मंजूर है मैडम, कटने नहीं दूंगा। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपने हमारे घर में ब्लास्ट करवाया ताकि हमें इंसाफ मिले और कंपनसेशन भी मिले, तो हमें मिल गया। बस एक ही प्रॉब्लम है मैडम कि इस कान से सुनाई देना तो बहुत मजा आ जाए, क्योंकि खुशकी बहुत है ना। इधर आ। हाँ भाई, दे रहा है सुनाई? कमाल हो गया मैडम, मुझे सब कुछ सुनाई देता है। समझ गया मैडम, ये बेवजह आपने जो रैप्टो की बरसात मुझ पे की है, समझ गया मैं। मैडम एक बार फिर सर ने आपको छेड़ा है और एक बार फिर आप सर से छिड़ गई हैं, मैं समझ गया। लेकिन मैडम कब तक ये सर की लफंडरगिरी चलती रहेगी? बहुत हो गया मैडम, बहुत हो गया। अरे आप कोई कटी पतंग है कि हाथ बढ़ाया और लूट लिया? आप कोई गेंडा गदरी लिए जिसके साथ सर कमर मटका के नाचना चाहते? व्हाट इज दिस मैडम? किसी जो है कॉमेडी सीरियल के फ्रस्ट्रेटेड राइटर की तरह लाइनें बकता रही हो तू, काम धाम का तो है कतई ना। अबे वो थारे सर जी सवेरे सवेरे जो है 8 बजे अर्ली मॉर्निंग टिंग टोंग घर की जो है घंटी बजा रहे हैं। दरवाजा खोलो तो हेलो चंद्रमुखी जी, जरा जो है दूध और जलेबी का नाश्ता करते हुए निकले, ऐसा कह रहा है वो बावड़ी पूछ मन ने। बाचमैन के संग बीजी करके आई हूँ साले को मैं, रोज रोज का नाटक है यहाँ। जब लीना देखे तो के आए ना चैना,
दिन के अबे ओ ना कहाँ से लेकर आया है ना उठा के? मम्मी जी आज मैं ना उईमा चौराहे के सामने ना अंगड़ाई मोहल्ले में ना एक कोठे पे रेड मार जी, जहाँ पे ना ये आंटी ना कोठा चलाती है। ये इनकी बेटी नैन मटक्का भी करती हैं और कमर मटक्का भी करती हैं। मोहतरमा, हम है जवानी जाने मन और ये है हमारी बेटी कोठी की रौनक, महफिल की जान, हुस्न का तहलका, ठुमकों का जलजला, हसीन दिलरुबा। कलयुगी माँ क्यों नचा रही है अपनी बेटी ने? हम बताते हैं, चूमिए ना। आप ही बताइए मैडम, हम क्या करें? नाचे नहीं तो और क्या करें? अब कौन शरीफ लड़का एक कोठे वाले की बेटी से शादी करेगा? आप ही बताइए। चूमिए ना। हाँ हाँ बताइए मोहतरमा, बताइए, क्या हुस्न की कबूतरी के गले में रही जादू के बाहों के हार ही रहेंगे? क्या इसके गले को शादी का मंगलसूत्र नसीब नहीं होगा लट झटक के? टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही हुल्ली पुल्ली उड़ा दो गुल्ली ऐड आ रहा है, आप जरा कोने में आइए। सुनाता हूँ, एक मिनट। मैडम क्यों ना हम इस कोठे वाली की शादी अपने सर के साथ कर दें? एक बार सर की और इसकी शादी हो गई, फिर सर आपकी लाइफ से आउट एंड यू आर फ्री। और ये होगा कैसे? अरे उसके लिए भी आइडिया है मेरे पास, सुनिए। तू हमारी शादी में मन्ने फेशियल करेगा, तू स्टीम लगा के विद फ्रूट पैक। ऑफ कोर्स मैडम, स्टीम। भाई ऐसा है माँ बेटी, हम करवाएंगे तुम्हारी बेटी की शादी। भाई और बेटी और बेटी ऐसा है, और वो भी किसी एवे गए आदमी से कतई ना। भाई तुम्हारी बेटी की शादी होगी एक होनहार, गुड लुकिंग, लायक, हैंडसम, ऋषि कपूर टाइप आदमी, यानी कि इसी चौकी के चीफ इंस्पेक्टर राज आर्यन से। सच्ची? चूमिए ना। आप वो सर ही करेंगे, बस अब आप लोग वो कीजिए जो हम कहते हैं। क्या है? लड़की। अच्छा एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है सर? नहीं वो नहीं, आप ये क्या कर रही हैं आप? मैं कुछ नहीं, मैं क्यों? मैंने क्यों? अरे क्यों अपने जो है सीने की आग को अपने सीने में दबाए बैठे हैं? जो दीवार हमारे बीच है आज गिरा दीजिए सर। अरे सबको, दुनिया वालों को बता दीजिए, हाँ हमें मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। मुझे आपसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। आई लव यू चंद्रमुखी जी, और आज मैं अपने प्यार का इजहार इस मोहब्बत के स्टैम्प पेपर पर चुम्बन की मोहर लगा के करूंगा। सर क्या कर रहे हैं सर आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं क्या कर रहा हूँ सर? कर तो आप रहे हैं, और आप ये क्या कर रहे हैं सर? अरे ओ अच्छा गुलगुले अभी जो कुछ भी ये हो रहा था, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ? सर मैं खुद भी भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, आई एम ट्राइंग। ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए थे? हाँ सर, वो आपकी शादी का ख्याल दिल में आया था तो। शादी? मतलब चंद्रमुखी जी मान गई? सर हाँ? कैसी बातें कर रहे हैं सर? ऐसे कैसे मान जाएंगी सर? सर आप समझते नहीं, एक सिंपल सी बात नहीं समझते हैं सर आप, कि दाल के गलने के लिए जरूरी है कि दाल चूल्हे पर चढ़ी हो, और इस पर्टिकुलर दाल के गलने के लिए तो जरूरी है कि चूल्हा जल रहा हो सर। मतलब सर आप मैडम को जलाइए, मैडम को तड़पाइए, उन्हें इनसिक्योर फील करवाइए। मतलब मेरे कहने का मतलब है सर कि आप किसी और लड़की के साथ प्यार का नाटक कीजिए, ऐसा ड्रामा कीजिए, ऐसे दिखाइए जैसे आपको किसी और लड़की से बेइंतहा मोहब्बत है। फिर मैडम जलेगी, तड़पेगी, इनसिक्योर होगी, पागल हो जाएगी, और फिर आपसे कहेगी क्या कर ले मुझसे ब्याह। और मेरी ब्याह नहीं, कैसे? नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब
मुझे ये लड़की मिलेगी कहाँ से? अरे लड़की का इंतजाम मैं करूंगा ना सर, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए सर। बस आप वो करते जाइए जो मैं आपसे कह रहा हूं सर। और सबसे पहली चीज जो मैं आपसे कह रहा हूं सर वो ये है कि 1000 रुपए दीजिए ना। क्यों? सर वो मेरी बीवी को एक साड़ी पसंद आ गई है सर, तो अब नहीं देना है तो मत दीजिए, ऐसा कुछ नहीं अरे है। तुम बड़ा नटखट हो गया है। गोलू गोलू गोलू, अरे 1000 रुपए क्यों, तुम 1000 रुपए रखो, लेकिन मेरा काम हो जाएगा ना? अरे हो गया सर। सर कल आपको इस चौकी के बाहर एक रीटा नाम की लड़की मिलेगी सर। आप उसके साथ चौकी में एक रोमांटिक सी एंट्री मारिएगा सर, और फिर आप देखिए क्या होता है। अंकल आप चाइनीज हो? नहीं बेटा मैं चाइनीज नहीं हूँ, जा अब। अंकल बताओ ना, आप चाइनीज हो? नहीं बेटा मैं चाइनीज नहीं हूँ, जा ना यार। अंकल सच्ची बोलो, आप चाइनीज हो? हाँ हाँ मैं चाइनीज हूँ, मैं चाइनीज हूँ। लगते तो नहीं हो। तुम भी बड़ी वो, सॉरी तुमने नहीं, इन्होंने मुझे पकड़। सर मारे होते हुए आपकी आई मीन सर यो छोरी कौन सा है? शी इज रीटा। रीटा जो मेरी कल फ्रेंड थी, आज मेरी गर्लफ्रेंड है, और हो सकता है कि कल मेरी वाइफ हो जाए। क्यों आया ना? सर सर यो क्या 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 कहना क्या चाहती है आप? सर सर यो हाँ या बोलिए ना। क्या सुनिए, हेलो। सुनो, एक काम करो, आप कैबिन में मेरा वेट करो, मैं भी आता हूँ। केविन में? जोर से मार दी। Excuse me. क्या वाकई में वो जली? अरे जली सर, कितनी जली, बहुत जली, खतरनाक जली, जबरदस्त जली सर। अरे मैं बहुत हो गया, मोटा हो जाऊंगा मैं। कम ऑन, खाओ ना मेरी जान। सर सर यो एक केस डिस्कस करना है। लो। सर बोलो। ये लो खाओ। फिर खुद ही बोलो कि बड़े मोटे हो गए। रीटा भाभी एक बार हाथ धो लीजिए आप जरा, गंदे हो गए होंगे ना फ्रूट्स एंड ऑल। मैं अभी आई। आना। हाय दया। आना। अरे देखा सर, आपने देखा मैडम कैसे जल गई सर। सर कल अगर ये आंसुओं का तालाब आंसुओं के सैलाब में परिवर्तित नहीं हो गया ना सर, तो आपका नाम राज आर्यन नहीं। आप बस एक और स्टेप बाकी सर, वन मोर स्टेप। व्हाट स्टेप? सर आपकी और रीटा की सगाई सर। सगाई? इससे? सर घबराइए मत सर, घबराइए मत। इट्स ओनली ड्रामा, इट्स ओनली एक्टिंग। नहीं, खुशी की घड़ी है आई, देखो सर की हो रही है सगाई। आइए सर, आइए। चलो बिटिया जल्दी अंगूठी पहना दो, सगाई का मुहूर्त ना निकल जाए लड़ झटक के। ऑफ कोर्स। थैंक यू। स्माइल प्लीज। या पहले सर कम ऑन। स्माइल प्लीज। ओह कांग्रेचुलेशन। मजबूर करन सानू किन्ने भी होला, सानू रहे डराउंदी ए भावें हिजरां दी रात। मजबूर करन सानू किन्ने भी हालात, सानू रहे डराउंदी ए भावें हिजरां दी रात। असी भटके बेशक हाँ, कई रस्ते हो सकदे हैं,
मैन, लगता है इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई मैडम से। शी इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अच्छा, अब सगाई की रस्म तो पूरी हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आप लोग भी जाइए, फिर आगे का जो भी कार्यक्रम होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा बाद में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, जाइए। बाय बाय बाय। ज्यादा मत, डायबिटीज हो जाए। अरे देखा सर, देखा आपने मोहब्बत के शोले किस तरह मैडम के दिल में भड़क रहे थे, जिन्हें वो अपने आंसुओं से छुपाने की कोशिश कर रही थी लेकिन कर नहीं पाई। सर, अगर आप सुर हैं तो मैडम साज हैं, अगर आप शाहजहान हैं तो मैडम मुमताज हैं। अच्छा, वैसे एक मिनट, गुलगुले, आर यू श्योर कि आग लगी हुई है? अरे आज तो मैडम ने सैड सॉन्ग गाए सर, लेकिन कल मैडम महा सैड सॉन्ग गाएंगी। कल? कल क्या है? कल शादी है सर। चल हट। चंद्रमुखी जी के साथ? नहीं, रीटा के साथ आपकी शादी है सर। रीटा के साथ? रीटा के साथ मेरी शादी? अरे आप घबराते बहुत हैं सर, घबराया मत कीजिए सर, आप डरते क्या है? इट्स अ नकली शादी, इट इज फेक। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके 7 फेरे चल रहे होंगे ना रीटा के साथ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैडम अचानक से खड़ी होंगी और कहेंगे रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। अगर राज आर्यन की शादी किसी के साथ होगी तो मेरे साथ होगी। उसके बाद उसी मंडप पे आप दोनों की शादी करा दूंगा मैडम। सर आर यू श्योर? अरे सर 100% श्योर सर, आप देखिए कल सर, देखिए बस। हाँ जी महाराज, पंडित जी तैयारियां शैरियां हो गई ना जी? ए बड़ो, तैयारी तैयारी। Excuse me, I'll be back. One sec. सर शादी शादी होने वाली है। चंद्रमुखी जी कहाँ है? कहाँ है वो महा सैड सॉन्ग? अरे सर जरा सब्र कीजिए ना सर। अरे आपकी शादी की खबर सुनकर मैडम इतनी उदास है, इतनी उदास है कि इतना उदास तो पंकज उदास भी कभी नहीं हुआ। अभी आती होंगी और आते ही वहां सैड सॉन्ग गाएंगी, वो मैं गारंटी करता हूँ सर। ओके सर आ गई सर। सैड लग रही है बेचारी। आई डोंट लाइक दिस। फिर भी सहीले ई कैसन मजबूरी, की भागत नहीं के मुअनी दरदिया हराम, कि तोहरा बिना आवत नहीं के निंदिया हराम, कि तोहरा बिना आवत नहीं के। अरे ऐसे जुआ जरे दिया नाम घुआ जरे, आकी भागत तूने तो कहा था कि मैडम महा सैड सॉन्ग गाएगी, लेकिन ये तो झूम रही है, नाच रही है। एक्सप्लेन। पंडित जी चलिए, आप फेरे शुरू कीजिए, फेरे शुरू कीजिए सर। अरे ये तो फेरों पर फेरे हो रहे हैं
और चंद्रमुखी जी कह ही नहीं रही है ठहरो। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती है। अबे ओ बावली हो गई है क्या आंटी? आप तो बस चुप ही रहिए मोहतरमा, लट झटक के। अरे हमारी बिटिया से शादी करने के लिए राय साहब जैसा रईस मान गया है। नहीं। तो फिर हम अपनी बेटी की शादी इस छुचुंदर से क्यों करें, लट झटक के? हाँ सच माँ, राय साहब मान गए? चूमिए ना। क्या हो गया? अबे बाजी कैसे पलट गई? कहाँ से आ गया वो? अरे मैडम मुझे क्या पता है रायज़ादा है कौन और कहां से बीच में आ गया। शादी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। मेरा टेटुआ दबा दूंगी थारा सारे प्लान, सारे। क्या खुसर-फुसर हो रहा है यहाँ पर? What is happening? Hello, explain. कॉन्फिडेंशियल। अबे चुप रहे बुढ़ाओ। हमें क्या पता ना, आपकी जो है वो प्रेमिका हो रही थी, आपने जो है रिजेक्ट करके भग ली, हम क्या करें? हैं? लेकिन ये गुलगुले ये तो कह रहा था मुझे कि मैं कह रहा था वो एक्चुअली सर मैं बता रही हूँ, दिस इज पुलिस केस सर। अब जब मामला खुल ही गया है तो मैं आपने बता दूं कि वो जो छोरी थी ना सर, उसको उस राय साहब से जो है प्रेम था और राय साहब को उससे, लेकिन वो राय साहब उससे शादी करना ना मांग रहा था। तो भाई ऐसा है, वो छोरी रोते रोते हमारे पास आई और कही कि भाई हमारी हेल्प कर दो। तो भाई फिर गुलगुले ने जो है उसकी हेल्प करी और आपका उससे लप्पा झप्पा ऐसा चलाया ताकि जो है आपकी सगाई वगाई की फोटो अब राय साहब को दिखाएं और बोलेंगे देखो भैया क्या हो रहा है। तो जब सगाई की फोटो राय साहब ने देखी और उसने कहा है अबे यो तो हमारी आइटम्स है और मैं इससे जो है प्रेम कर रहा हूँ, तो उसने कही कि भाई इसकी शादी तो हमारे सही होगी और फिर वो ले गया अपनी आइटम ने। लेकिन सर आपने जो ऐसा बलिदान करके जो कुशल एकदम एक्टिंग करके केस सॉल्व करा है, उससे मैं घनी इंप्रेस हूँ सर, घनी। क्या क्या बात है आप मुझसे इम्प्रेस हो गई है। आई एम इम्प्रेस, थैंक यू सो मच। अब जल्दी से बता दीजिए कि आप कब बनोगी दुल्हन और कब बनाओगी किसी को अपना दूल्हा। सर छोरियां तो जो है मंडप छोड़ के भग ले रही हैं आपसे, तो सर क्यों नहीं आप इस छोरे को गुलगुले को ले जाएं घर, पहनाए साड़ी और यो ही फूकेगा आपका चूल्हा।